सज्जनों, अब भारतवर्ष में भगवान कुर्म का वर्णन है। कौशिक ने कहा, भगवान कुर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित हैं? उनके मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है? भगवान कुर्म का मुख कैसा है? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, कुर्म रूपधारी भगवान श्रीहरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थिति है। सुनो, वेदी, भद्र, अरिण, मांडव्य, शालनीप, शक, उज्जैन और घोषसंख्य, खस, सारस्वत, इस तरह से कापिल जल, कुरुब्राह, उदुम्बर तथा गजाह, हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कुर्म के मध्य भाग कट प्रदेश में स्थित हैं। कृतिका के रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मंजा, सुरूपण, व्याघ्र, खर्म, केटक, चंद्रशेखर, खस, मगंध आदि, एक पादद, वर्धमान और कौशल, ये देश कुर्म भगवान के मुख भाग में स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुख, ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कुर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश हैं उनके नाम है कलिंग, उड़ीसा, बंग, बंगाल, जठर, कौशल, भूषिक, देव और मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, बरार, नारिकेल, धर्मदीप, एलिक, महाग्रीव, तैपुर, श्यामसुंदरी, कैस्किंधा, हेमकूट, निषिद्ध, कटस्थूल, दरहारिक, नग्र, निषाद, कालक, पर्ण तथा शबर, ये देश भगवान कुर्म के पूर्व, दक्षिण और दिशा वाले चरण में स्थित हैं। अश्लेखा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी वहीं हैं। लंका, कलाजिन, शैलस, निकट महेंद्र, प्रलय, दुर्धर पर्वतों के पास बने हुए जनपद, करकोटक, वन में रहने वाले लोग, भृगुकक्ष, कोंकण, संपूर्ण आभीर प्रदेश, वेणिया नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आबकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनर्द, चित्रकूट, चोल आदि, नासिक, शंख, सुक्ति और आदि तथा बैद्रुप पर्वत के समीप देश, वारिचार, धर्मचम, गयवाह, सूर्याद्रि, कुमाद्रि निवासी, औखावन आदि रहने वाले लोग, ताम्रवर्णी नदी के तटवर्ती देश हैं। ये भगवान कुर्म की दाईं कुक्ष में स्थित है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा, ये नक्षत्र भी वही हैं। कालव, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्रविड़, महापर्व, ये देश कुर्म भगवान के दक्षिण भाग चरण में स्थित हैं। सरस्वती, स्वाति, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र भी वही हैं। वमन, है, फाल्गुन, घोर, गुरु, चकल, एक छजय, ये देश भगवान कच्छप के पुक्ष भाग में स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा और मूल, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी वहीं पे हैं। बलावस्त, धर्मबल, उलूक, उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कुर्म के बाएं चरण में स्थित हैं। यहाँ उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र भी वहीं स्थित हैं। कैलाश, हिमवान, धनुष्मान, केशधारी, दादेसर, पुष्कल, अधम, कैरात, दक्ष, शिलाश्रय आदि कुर्म भगवान की बाईं कुक्ष में हैं। शतभिष और पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र भी वहीं हैं। किन्नरराज, पशुपालक, कीचक, कश्मीरक, घोष, स्वर्ण, भौम, अनवद्य, यवन, हिंग, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व, एक कच्छप भगवान के पूर्व उत्तर वाले चरण के आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वहीं हैं। विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है, अर्थात अब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं, और उत्तम ग्रहों के योग होने पर वे वहाँ मनुष्यों के अभ्युदय की प्राप्ति करते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के शुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है,
वही ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों को प्राप्त होती है। नक्षत्रों और ग्रहों के होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हो अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हों तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है तो उसका फल शुभ शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि शुभ स्थानों में हो तो उसे उन्हें द्रव्य भृत्य सुहृद पुत्र और भार्या को भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़े हैं तो अपने शरीर भी भय आ सकता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश नक्षत्र और ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देखकर उसकी विधि पूर्वक शांति करे। साथ ही लोकोपवाद का भी शमन करे। आकाश से लेकर तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा जाता है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति के लिए लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करें। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय और एवं पाप का नाश होता है तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि और धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह नहीं न करे। सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखे। ध्रुवचन न कहे और बढ़ करके बातें न करे। ओम नमो भगवते वासु। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कुर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। ये अचिंत्यात्मा नारायण हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है। उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्रों का मंडल है। उन्हीं के भीतर अग्नि पृथ्वी और सोम है। मेष आदि 3 राशियां भगवान कुर्म के मध्य भाग में कट प्रदेश में है। मिथुन और कर्क उनके मुंह में है। पूर्व और दक्षिण वाले चरणों में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्ष भाग में स्थिति हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में हैं। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन मकर और कुंभ राशि स्थिति है। उत्तर कुक्ष में कुंभ और मीन की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि स्थिति है। हे ब्राह्मण भगवान कुर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थिति है। उन देशों में नक्षत्र हैं। नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थिति है विद्यमान है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है। ऐसा सबको जानना चाहिए और इसकी शांति के लिए विविध नाना स्नान करके दान होम आदि का अनुष्ठान सबको करना चाहिए।